एक ऐसी चीज है जिसको देख करके लगता है कि महागठबंधन जो है वो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है पहले चरण के मतदान में। बिहार में पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। पहले चरण में राज्य की 121 सीटों के लिए बिहार के लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर वोटिंग की, खूब बढ़ चढ़कर मतदान किया। जिस जोशो खरोश के साथ, जिस उमंग, जिस उत्साह के साथ और जिस तरह से भारी संख्या में बिहार के लोगों ने, बिहारियों ने पहले चरण में मतदान किया, उसको देखकर आज मेरा मन कर रहा है कि बिहारियों के सम्मान में, बिहार के लोगों के सम्मान में एक गीत गाऊं। हालांकि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं गीत अच्छे नहीं गाता, इसलिए गीत तो नहीं गा पाऊंगा, लेकिन एक गीत जिसके बोल जो हैं मेरे मन में गुनगुना रहे हैं। बिहार की आज की वोटिंग देखकर, बिहार में पहले चरण की पोलिंग देखकर मेरे मन में जिस गीत के बोल गुनगुना रहे हैं वो गीत आपने जरूर सुना होगा। वो गीत है जिया ओ बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। ये गीत जो है आप अच्छी तरह से जानते हैं, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का एक बहुत ही प्रचलित सुपर डुपर हिट गाना है, जिया ओ बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। तो जैसा मैंने कहा, मैं गाना नहीं गा सकता, लेकिन ये गुनगुना सकता हूं बिहार के लोगों के सम्मान के लिए। और मेरे मन में बार बार ये जो पंक्तियां हैं इस गीत की, वो मेरे मन में बार बार आ रही है, क्योंकि बिहार के लोगों ने बड़ा शानदार काम किया, खूब जमकर वोटिंग की है। तो मैं गीत तो नहीं गा सकता, लेकिन जैसे मैंने कहा, इस बोल के, ये जो गीत है इसके बोल को ध्यान में रखते हुए मैं बिहार के लोगों का सलाम जरूर करना चाहता हूं। देखिए, पहले चरण में कुल मिलाकर 65% वोटिंग हुई है। ये आंकड़ा हो सकता है कि क्योंकि देर रात तक पोलिंग के आंकड़े आते रहते हैं, तो जब आपके पास ये वीडियो पहुंचे तब तक हो सकता है कुछ आंकड़ा और बढ़ जाए, लेकिन 65% पोलिंग अपने आप में बहुत अच्छी है विधानसभा चुनाव में देखते हैं। क्योंकि बिहार विधानसभा के इतिहास में, विधानसभा चुनाव के इतिहास में 65% पोलिंग जो है वो आज तक कभी नहीं हुई। अपने आप में एक तरह का रिकॉर्ड है 65% पोलिंग जो हुई है। और पिछली बार की जो पोलिंग हुई थी, यानी 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसकी तुलना में 8% जो है मतदान ज्यादा हुआ है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पिछली बार की तुलना में 8% जो है मतदान ज्यादा हो, ये अपने आप में बड़ा शानदार आंकड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिया वो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। पर अब तमाम पार्टियों के, तमाम नेताओं के मन में और तमाम लोगों के मन में भी ये विचार आ रहा है, ये ख्याल आ रहा है, भाई 8% पोलिंग, इसका मतलब क्या है? 8% पोलिंग और इस ये जो वोटिंग प्रतिशत इतना बड़ा है, इसके मायने क्या है? सब इसके अपने अपने हिसाब से जो है इसके मायने निकाल रहे हैं, इसके अर्थ निकाल रहे हैं कि 8% वोटिंग हुई तो फिर इसका नतीजा क्या हो सकता है, ये किसके पक्ष में है, किसके विरोध में है। देखिए, आमतौर पर कुछ साल पहले तक जो भारत में जो चुनाव विश्लेषक थे ना, वो बड़े एक सेट पैटर्न पर चलते थे। वो ज्यादा कुछ करते नहीं थे, तो उनका बड़ा एक सेट पैटर्न था, क्योंकि शायद मतदाता भी ऐसे ही सोचते होंगे। तो एक बड़ा सेट पैटर्न था कि अगर वोट प्रतिशत ज्यादा हो रहा है, अगर वोट प्रतिशत 2% बढ़ गया, 1.5-2% बढ़ गया, तो इसका मतलब ये कहा जाता था ये एंटी इनकम्बेंसी वोट है। लोग इसलिए घरों से निकले हैं क्योंकि जो इस वक्त सत्ता में लोग हैं, जो सत्ता में जो पार्टी है, लोग उसको हराने के लिए निकले हैं। और जब कम पोलिंग होती थी तो लोग कहते थे कि मतलब ज्यादा उत्साह नहीं है, इसका मतलब जो पार्टी सत्ता में है वो रिटेन कर सकती है। कुल मिलाकर इस तरह का भाव जो है, इस तरह का जो है कुल मिलाकर विश्लेषण किया जाता था। लेकिन अब ये सारे विश्लेषण जो है ध्वस्त हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। अब ऐसा कोई भी विश्लेषण जो है, कोई पक्के तौर पर कोई गारंटी हो, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि आप देखिए, राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश, या फिर आप तमिलनाडु, ओडिशा, ऐसे कई राज्य हैं, अगर उनके पिछले कुछ सालों के चुनाव नतीजे उठाकर देखेंगे तो वहां पर चुनाव जो ये सारे आकलन, ये सारे विश्लेषण के जो सेट पैटर्न है ना, ये आपको ध्वस्त होते दिखाई देंगे। ये भी हुआ है कि जब वोट प्रतिशत कम हुआ है तब भी सरकारें सत्ता से चली गई हैं, जब वोट प्रतिशत बढ़ा है तब भी सरकारें सत्ता से चली गई हैं, जब वोट प्रतिशत कम हुआ है तब भी सरकारें जो है, ऐसे उदाहरण है कि जो सरकार है, जो पार्टी है, वो सत्ता में बनी हुई है, और वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद भी वो जो पार्टी सत्ता में थी उसने रिटेन किया है। तो फिर से कह रहा हूं, कोई सेट पैटर्न नहीं है। लेकिन अब इसको समझने के लिए फिर से मैं कह रहा हूं, उसके लिए हमें 14 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो दूसरे चरण की पोलिंग है, देखना पड़ेगा दूसरे चरण की पोलिंग में क्या होता है, कितने प्रतिशत वोट होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहूं, उसके लिए हमको कुल मिलाकर 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 14 नवंबर को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो सामने आई, उनके आधार पर चलिए बात करते हैं। पहली बात तो ये समझते हैं कि ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ा कैसे, ये 8% का अंतर कैसे आया, इसको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई
जिस तरह से राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का एक पूरा का पूरा नैरेटिव चलाया था, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट देने निकले तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या लोगों के मन में ये था कि भाई वोट चोरी हो रही है, इसलिए हमको जो वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र तक जाना है? लोग ये सोच सकते हैं, कांग्रेस के लोग सोच सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि वोट चोरी लोगों के लिए मुद्दा ही नहीं था, इसलिए लोग बड़ी तादाद में गए और वोट देने गए। अब इसके कई पहलू निकालेंगे, लेकिन पहले वोट चोरी की बात कर लूं। तो देखिए, वोट चोरी की जहां तक बात है, अब इसमें आप ये समझिए कि इस बार चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की प्रक्रिया चलाई है ना, जिसको ये लोग वोट चोरी कह रहे थे, जिसको लोग कुछ कुछ कह रहे थे, वो एसआईआर की प्रक्रिया जो इतने शानदार तरीके से हुई और चुनाव जिस तरह से हुआ, उसके लिए चुनाव आयोग भी बधाई का पात्र है। बिहार के लोगों के लिए हम जरूर गाना गाएं, जिया हो बिहार के लाला, लेकिन भारत के निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने, जिसको लेकर हमेशा राहुल गांधी बम फोड़ते रहते हैं, चुनाव आयोग ने बड़ा शानदार काम किया। 69 लाख वोट जो है वो फर्जी जो वोट थे, जो डुप्लीकेट वोट थे, जो इधर उधर के वोट थे, वो काट दिए। तो इसका मतलब है कि उन वोट काटने का के कारण जो है वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि लोगों के वोट कटे, लोग उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में वोट अगर मतदान कर रहे हैं, तो इसका मतलब वोट चोरी बिहार के लोगों के लिए कोई मुद्दा ही नहीं था। अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं क्योंकि ये जो वोट प्रतिशत जो है, ये जो वोट इतने सारे काटे गए, इसलिए प्रतिशत बढ़ा, क्योंकि डुप्लीकेट वोट जो लोग मृत्यु हो गई थी वो सब अब वोटर लिस्ट में नहीं है, इसलिए जो है अब वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब हम संख्या में देखते हैं वोटों का, जब हम एग्जैक्ट इनको फिगर में देखते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि 69 लाख वोट काटे हैं, इसलिए जो है वोट प्रतिशत बढ़ा। अब मैं आपको प्रतिशत नहीं बल्कि वोट का जो एग्जैक्ट नंबर है उसके हिसाब से बताता हूं। 2020 में जो है कुल मिलाकर 3 करोड़ 70 लाख वोट थे पहले चरण में, 3 करोड़ 70 लाख, जिनमें से 2 करोड़ 6 लाख वोट पड़े थे। अब 2025 में 5 लाख वोट बढ़ गए, यानी 3 करोड़ 70 लाख जो वोट थे वो बढ़कर 3 करोड़ 75 लाख हुए। तो उस हिसाब से अगर हम पिछला पैटर्न चलता, या फिर अगर वोट कटे होते, तो यहां तो वोट 5 लाख बढ़े हैं, लेकिन मतदान कितना हुआ? मतदान 2 करोड़ 42 लाख लोग, यानी पिछले 2020 के चुनाव की तुलना में 36 लाख लोगों ने ज्यादा वोट किया। तो वोट बढ़े 5 लाख हैं, लेकिन 36 लाख लोगों ने ज्यादा वोट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि 31 लाख वोटर वो हैं जो पिछली बार नहीं निकले थे, लेकिन इस बार निकले हैं और उन्होंने वोट किया है। अब ये जो 31 लाख करीब वोट हैं जो ज्यादा निकले हैं, ये हार जीत का फैसला कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कौन हारेगा कौन जीतेगा यही बड़ा सवाल है। अब अगर तेजस्वी यादव की बात करूं, तो तेजस्वी यादव जो है वीडियो बनाकर कहते हैं कि जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वोटिंग में, उससे ये बदलाव का संकेत है, बिहार के लोग बदलाव के लिए निकले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और अगर जेडीयू की बात करेंगे तो वहां वो कह रहे हैं कि भाई लोग जो है निकले हैं, हमारे फेवर में निकले हैं, और लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार का सुशासन कायम रहे, जंगल राज लौटे नहीं, इसलिए लोगों ने वोट किया। फिर से कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल पार्टियों के दावे हैं और हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बता देता हूं। वो इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है? पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें जो है 125 सीटें जो एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू और इनका गठबंधन 125 सीटें जो जीते थे, उनमें 99 सीटें ऐसी थी जहां पर महिलाओं ने ज्यादा वोट किया पुरुषों की तुलना में, 99 सीटें। तो इसका मतलब जहां महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं वो बीजेपी और एनडीए के खाते में जाती हैं, जेडीयू के खाते में जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी जो वोट देने के लिए लोग निकले थे उसमें महिलाओं की तादाद बड़ी संख्या में थी। मैं आपको तस्वीरें वीडियोस दिखा रहा हूं लगातार, जिसमें महिलाएं बड़ी तादाद में निकली, वोट कर रही हैं। अब ये जो महिला वोटर हैं, चाहे बिहार की या कहीं देश भर की हो, तो वो अमूमन जो है मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी की प्रशंसक हैं, नरेंद्र मोदी को बहुत मानती है और नरेंद्र मोदी के लिए जमकर वोट करती है महिलाएं। तो और अगर बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में नीतीश कुमार के लिए भी महिलाएं नीतीश कुमार के जो है पक्ष में दिखाई देती हैं। तो बिहार में ये जो महिलाओं की संख्या बड़ी तादाद में निकली, ये जो है ये सीधा सीधा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाती दिखती हैं ये महिला वोटर, क्योंकि इनका सीधा समय, इनका एक जुड़ाव है, लगाव। और जिस तरह से 10,000 जो है जीविका दीदियों के खाते में गया, जिस तरह से नरेंद्र मोदी बार बार जो है
कह रहे थे महिलाओं के लिए उन्होंने लखपति दीदी और ऐसी कई योजनाएं की बात करी। महिलाओं की सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा था जिस तरह से वो निकले। और इसके अलावा जो है नीतीश कुमार ने जिस तरह से वहां पर जो है डेवलपमेंट किया था, सड़कें बनाई थी, महिलाओं को जो है साइकिल दी थी, लड़कियों को साइकिल दी थी स्कूल जाते हुए, ये सारी चीजें जो एक तरह से महिला वोटर जो है नीतीश और जो नरेंद्र मोदी के फेवर में यानी एनडीए के फेवर में जाती दिखाई देती हैं। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर चलेंगे तो इसका मतलब एनडीए और बीजेपी जो है वो एज पर है, उनको ज्यादा बढ़त मिलती दिखती है। लेकिन फिर कहूंगा ये सिर्फ आकलन है, कितनी इसमें सच होगा क्योंकि भारत के वोटर्स के मन में क्या रहता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जो है मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको जो दावे हैं, तेजस्वी के दावे हैं और साथ साथ जो है बीजेपी के एनडीए के दावे हैं, वो मैंने दावे आपको बता दिए और एक पैटर्न जो पिछली बार का था वो बता दिया। बाकी इसके अलावा कोई इस पैटर्न में क्या है ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात जो है, एक ऐसी चीज है जिसको देख करके लगता है कि महागठबंधन जो है वो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है पहले चरण के मतदान में। अब एक चीज मैं पहले भी वीडियो बनाकर कह चुका हूं, राहुल गांधी ने जिस तरह से ये पूरा गेम खेला बिहार में, उससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव वहां पर या आरजेडी वहां जीते। और ये भी मैं बता चुका हूं, राहुल गांधी ने जिस तरह से सरेंडर किया उसका भाव ये भी यही है कि राहुल गांधी को एहसास हो गया कि बिहार में जीतने नहीं जा रहे। ये सब मैंने आपको एक वीडियो में बनाकर बताया था। अब राहुल गांधी ने ये जो पहले चरण का मतदान है उसके बाद एक ट्वीट किया है और राहुल गांधी के इस ट्वीट को आप पढ़ेंगे तो उस ट्वीट को पढ़कर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। ये राहुल गांधी के ट्वीट के आधार पर, उसकी भाषा के आधार पर कह रहा हूं। और राहुल गांधी ने न सिर्फ हार स्वीकार कर ली है बल्कि जो संभावित हार है उसके बाद वो किस तरह से अपने वोट चोरी का जो उनका सो कॉल्ड नैरेटिव है उसको वो कैसे आगे बढ़ाएंगे उसकी भी उन्होंने जो है पिच बना दिया, पृष्ठभूमि बना दी है। मैं आपको राहुल गांधी का ये जो पूरा ट्वीट है आपको पढ़ के सुनाता हूं। पूरा आ रहा है, इसको पढ़िए। राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं? राहुल गांधी लिख रहे हैं, आज बिहार के कोने कोने से आ रही खबरें और वीडियो वोट चोरी के सबूतों की कड़ी को और मजबूत कर रहे हैं। पहले ही लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे, अब मतदान केंद्रों पर भी लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। वहीं बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने दूसरे प्रदेशों में चुनाव में वोट डाला था आज बिहार में भी वोट दे रहे हैं। तो अब राहुल गांधी की ये जो पंक्तियां हैं ये दिखा रही हैं कि राहुल गांधी ने एक तरह से हार स्वीकार कर लिया। उनको लग रहा है वोट चोरी हो रही है। अब वोट चोरी का कोई सबूत नहीं मिला, पहले भी कांग्रेस के लोग नहीं दे पाए, कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट नहीं दे पाए, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे पाए, चुनाव आयोग के पास जाकर कोई वैलिड दस्तावेज नहीं दे पाए। तो ये सारी चीजें हमारे सामने है। अब राहुल गांधी दोबारा वोट चोरी की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी के सबूत मिल रहे हैं और जो है वो एक तरह के उन्होंने सरेंडर कर दिया, हार स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव वीडियो बनाकर लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिस तरह की वोटिंग हुई है उससे जो है हमारी जीत तय है। तो ये दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्शन है। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं और उनके साथी तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्शन भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी ने तो एक तरह से, जैसा मैंने कहा, उनका ट्वीट आपके सामने रखा, ऐसा लगता है राहुल गांधी ने हार स्वीकार कर लिया फिर से। लेकिन कह रहा हूं कि नतीजे क्या होंगे, अभी तो दूसरे चरण के मतदान होने हैं, नतीजे क्या होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई प्रिडिक्शन नहीं है। लेकिन फिर से अंत में एक ही बात कहूंगा, जिस तरह से मतदान हुआ है, लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर मतदान किया है, जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है, उसके लिए बिहार के लोगों को एक बार फिर से सलाम। दूसरे चरण में भी ये जो उत्साह, उमंग, जोश है, दूसरे चरण में भी ये कायम रहना चाहिए और उम्मीद करें, पिछली बार पहले चरण में 8% का अगर इजाफा हुआ है, दूसरे चरण में कोशिश कीजिए 10% तक पहुंच जाए। देखिए, डेमोक्रेसी की तो खूबसूरती यही है, लोग निकले, वोट दें, हार जीत जो है वो जनता तय करेगी, जनता तय कर ले। तो हार जीत किसकी होगी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बिहार के लोगों के लिए फिर से कह रहा हूं, जी आओ बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।